रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.17 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक्सरसाइज 2.17 स्टार्ट करते हैं। 2.17 इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। उस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के बाद उसकी हमने स्लोप भी फाइंड करनी है और हमने वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जिसमें y जो है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, m जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, x जो है x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो c है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें सबसे पहले आपने y की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू निकालनी है तो y का वैल्यू हमेशा y जो होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, स्वाय बंद है। अगर कोई कोएफिशिएंट आ रहा है तो उसको आपने उस पर डिवाइड करना है। y के साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो 1 के अलावा हुआ तो उसे आपने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है 10x प्लस 30 इज इक्वल टू -5y। तो मैंने अभी आपको बताया, जब आपने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर में होनी चाहिए, माइनस वाले नंबर में नहीं होनी चाहिए। y हमारे पास माइनस में आ रहा है तो लिहाजा इसे हम पहले पॉजिटिव में बनाते हैं। ये इधर माइनस है तो इधर आता प्लस, ये बन जाना 10x प्लस 30 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आपने y वाला रकम इधर लेने देना, बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो 5y इज इक्वल टू, ये प्लस 10x है तो इधर आता माइनस 10x हो जाता है, ये प्लस 35 है इधर भी आता माइनस 35 हो जाता है। अब y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y के साथ हमेशा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 के अलावा कोएफिशिएंट आ रहा है तो उसे आपने डिवाइड करना है। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता डिवाइड हो जाना है, मनफी 10x माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5। अब इस 5 तो 10 पर भी डिवाइड कर दें और माइनस 35 तो भी 5 पर डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास बना y इज इक्वल टू -2x माइनस 7। 5 2s are 10, 5 7s are 35। तो हमारे पास बना y इज इक्वल टू -2x माइनस 7। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। m जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, लिहाजा इस इक्वेशन a में जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप होगा। क्योंकि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c, m जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये किसका कोफिशिएंट है, x का। तो आपने m की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा m इज इक्वल टू जो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप होगा। तो x का कोफिशिएंट -2 है तो लिहाजा स्लोप हमारे पास m इज इक्वल टू -2 हो जाती है। ये स्लोप हमारे पास -2 हो जाती है। ये हमने स्लोप फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। अब y फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0 is equal to 0 in equation A। जब आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए x तो आपने 0 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन A में जब y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 लिखनी है। तो y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में जहां पर x आएगा वहां पर 0 लिखो, तो ये बना -2 इंटू 0 -7, -2 तो 0 सर अब 0 -7
so y is equal to -7. x मीन्स जब x की वैल्यू 0 दाई करो तो y की वैल्यू -7 आ जाती है। सो y इंटरसेप्ट इज y इंटरसेप्ट। अब इसमें x की वैल्यू हमने 0 ली है और y की वैल्यू हमारे पास -7 है। तो सबसे पहले जब y इंटरसेप्ट लिखना है तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू हमारे पास -7 आई। क्वेश्चन नंबर 1 इज द पार्ट 2 है x + 4y = 8। सबसे पहले इस इक्वेशन से हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे। 4y = ये प्लस x है तो इधर आता है -x हो जाना है। तो मैंने अभी आपको बताया जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं तो y हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए और y साथ कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर जो कोएफिशिएंट y साथ मल्टीप्लाई होगा वो हम इधर डिवाइड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा इसे हम 4 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास बना 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 4। अब अगर यहाँ से आप डायरेक्ट ये स्टेप करना चाहें तो इधर डायरेक्ट ये भी जा सकते हैं, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। आप स्टेप ये नहीं करना चाहते तो ना भी करें। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी डिवाइड कर देना और इस नंबर के नीचे भी डिवाइड कर देना। तो y इज इक्वल 8 तो 4 पर डिवाइड करें, 8 4 2 8, ये बना 2 माइनस x ओवर 4। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमने स्लोप की वैल्यू निकालनी, इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, लिहाजा m इज इक्वल टू इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है, अगर कोई ऊपर नंबर मल्टीप्लाई ना हो तो इट्स मीन x का जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 1 होता है। ऊपर हमारे पास है माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है इस वजह से माइनस, कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इट्स मींस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके नीचे क्या है 4। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ जाती है m इज इक्वल टू -1 ओवर 4। ये हमारे पास स्लोप आ जाता है। अब हमने वैल्यू निकालनी है y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू तो 0 पुट करना है इन इक्वेशन ए। ये जो इक्वेशन ए है आपके पास, जहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है तो उसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी तेरी x की वैल्यू, तो आपने इस इक्वेशन ए में 0 पुट करना है। तो 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू जहां पर x आएगा वहां पर हम 0 लिख देंगे, 2 माइनस 0 ओवर 4। 0 तो 4 पर डिवाइड करें 0, तो ये बना y 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इट्स मींस जब y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाता है y इंटरसेप्ट, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 ओवर 2। जो पहला ये x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा y को। पार्ट नंबर 3 है -8x प्लस y इज इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू ये -8x है तो इधर आता +8x हो जाना है। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें स्लोप जो होता है ये m तो रिप्रेजेंट करता है, m किसका कोएफिशिएंट है x का, लिहाजा इस इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप होगा। तो स्लोप x कोएफिशिएंट m है तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, तो लिहाजा जो स्लोप है वो हमारे पास 8 आ जाती है। ये हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में।
जो इक्वेशन ए आ रही, जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में 0 पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इंटू इस x की वैल्यू 0 लिखो, तो 5 8 प्लस 0 0, 8 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट बना। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 0 है, तो जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 5। इस तरह का पार्ट नंबर 4 है, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 8। अब उसी तरह y के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, हमेशा y के साथ कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर y के साथ कोफिशिएंट 1 के अलावा आ रहा है तो उस पर पहले हम डिवाइड करेंगे। अब 2 है तो लिहाजा 2 पर हम डिवाइड करेंगे, तो 2 तो इस रकम को भी डिवाइड कर देना है और इस रकम पर भी आपने डिवाइड कर देना है, दोनों रकमों पर। क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे नीचे आना, जब नीचे आना तो इस पर भी डिवाइड होना है और इस पर भी डिवाइड होगा। तो y is equal to 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3x plus 2 4 are 8। तो y का आंसर आ जाता है y is equal to 3x plus 4। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y is equal to mx plus c। अब m आपने स्लोप जो होता है ये m तो रिप्रेजेंट करता है, m जो है ये x कोफिशिएंट है, तो ज्यादा x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास m होगा। तो x तो कोफिशिएंट 3 है, तो ज्यादा स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो जो ये वाली इक्वेशन नंबर ए आ रही है इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल करेंगे। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x की वैल्यू 0 आपने इक्वेशन ए में पुट कर देनी है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। जब इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करो दो तो फिर हमारे पास y, शुरू में फॉर y इंटरसेप्ट लिख लें, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इस y इंटरसेप्ट के लिए इस इक्वेशन ए में x की वैल्यू 0 डाल दें, तो y इज इक्वल टू जहां पर x आएगा वहां पर 0 लिखना है। तो ये हमारे पास बना 3 इंटू 0 प्लस 4, 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0 प्लस 4, 0 में 4 ऐड किया तो ये हमारे पास 4 ही बना, तो लिहाजा y की वैल्यू 4। अब इक्वेशन में लिखी x की वैल्यू हमने 0 लिखी, तो y का आंसर जो आया वो हमारे पास 4। x की वैल्यू आपने 0 लिखी तो y पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में आपने y। x की वैल्यू 0 लिखी तो y का आंसर 4 आ जाता है। पार्ट नंबर 5 है 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। 3y इज इक्वल टू आ रहा है 15x प्लस 9। अब y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे वो इस पर भी डिवाइड होगा और इस नंबर पर भी डिवाइड होगा, तो मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये बना 15x प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 ओवर 3, 3 5 are 15, 5x, 9 to 3 3 3 are 9, तो ये बना 5x प्लस 3। y is equal to 5x प्लस 3।
तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा m इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट m है, तो इधर भी जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो m होगा। तो x के साथ कोफिशिएंट 5 है, तो लिहाजा m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। ये स्लोप आ जाती है। अब हमने वैल्यू निकालनी है y इंटरसेप्ट की। फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन जो हमारे पास ये a आ रही है, इस इक्वेशन a में जहां पर x होगा वहां पर हम 0 लिख दें, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3। 5 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 में 3 प्लस करें 3, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 3। तो y इंटरसेप्ट जो हुआ उसका आंसर x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 जाए, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू h प्लस 4 प्लस y। तो इस इक्वेशन को पहले इस तरह लिख लें, तो h प्लस h ओवर 4 प्लस y इज इक्वल टू 3।